Hello students, how are you all? So today we will discuss about fifth chapter of Civics class 7, Women Change the World. In the previous chapter we saw that the women who works at home are not recognized as working women. और जब वो ऐसे काम करती थी उनको कोई सैलरी नहीं मिलती थी, नो सैलरी, नो हॉलीडे एंड नो फिक्स वर्किंग आवर्स. सो लेट्स कम टू आवर टुडेज चैप्टर. पहले हम ये सोचते हैं कि वाई दिस चैप्टर इज़ इम्पोर्टेंट, वाई वी रीड दिस चैप्टर. It is very important for us to think that today if we are going school without any obstacles and very normal conditions, this is because in past times many women took initiative to get equality and to fight against discrimination, and they did many efforts and struggles for this. So today we will talk about these struggles and efforts made by women to fight against discrimination. So now look at this table. In a class there are 30 students and the teacher asked the student to draw some pictures of different profession. तो कुछ बच्चों ने पिक्चर्स बनाई. लाइक अगर हम टीचिंग प्रोफेशन की बात करें, 25 स्टूडेंट्स ने फीमेल इमेजेस बनाई एज अ टीचर एंड 5 इमेजेस आई एज अ मेल टीचर. ऐसे अगर हम फार्मर्स की बात करें तो 30 यानी कि ऑल स्टूडेंट्स ने जो फार्मर की इमेज बनाई वो मेल फार्मर्स की थी. वहीं अगर हम नर्स की बात करें तो सभी स्टूडेंट्स ने एज अ नर्स फीमेल को ही बनाया. तो 30 के 30 स्टूडेंट्स ने फीमेल की इमेज बनाई एज अ नर्स. ऐसे ही अदर प्रोफेशन में भी ऐसे डिसिमिलैरिटीज़ हैं. तो ये जो डिसिमिलैरिटीज़ हैं ये क्यों हैं? बिकॉज उन बच्चों को लगा कि उन बच्चों को ये लगा बिकॉज उन बच्चों को ये लगा कि वीमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स. लाइक अगर वुमेन अपने घर पे अपने फैमिली मेम्बर्स की देखभाल करती हैं तो वीमेन आर मोर जेंटल एंड मोर पेशेंट देन मैन. दैट्स वाई दे आर मोर सुटेबल एज अ नर्स देन मैन. और वहीं अगर हम मैन की बात करें तो उन्हें लगा होगा कि मैन के पास मसल पावर ज़्यादा होती है, वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपैरेटिवली फीमेल. दैट्स वाई दे आर मोर सुटेबल एज आर्मी ऑफिसर्स देन फीमेल. So if we are talking about these dissimilarities, this type of thinking is called stereotype. So we should break up stereotype, and in this direction Lakshmi Lakra, a 27-year-old girl, has begun to change things. When everyone thought that engine drivers are men, she is the first women engine driver in Northern Railway. She broke up the stereotype. So we live in a society where all children face pressures all around, not only girls but boys also pressurized for certain things. Like look at these pictures. Here is a student Xavier 10th क्लास का स्टूडेंट है. उसका रिजल्ट आया, उसके मैथ्स एंड साइंस को छोड़ के बाकी सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे थे. बट उसके पेरेंट्स हैप्पी नहीं थी इस चीज़ से. उसके पेरेंट्स ने उसको बोला कि तुम्हारे मैथ्स एंड साइंस में मार्क्स कम है. तो जेवियर ने बोला कि आई हैव नो इंटरेस्ट इन मैथ्स और साइंस, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई वांट टू स्टडी ओनली हिस्ट्री. तो उसके फादर ने कहा कि हिस्ट्री में कोई स्कोप नहीं होता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो और मैथ्स पढ़ो, साइंस पढ़ो एंड साथ साथ कंप्यूटर भी पढ़ो ताकि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो सके, तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल सके. So learning for change, the next topic. Getting education is very important for us, as we have already discussed earlier that going school was not so easy in the past time as like today. In the past time कुछ ही लोगों के पास राइट होता था पढ़ने लिखने का, कुछ ही लोग बस रीडिंग एंड राइटिंग जानते थे. बॉयज़ लर्न द वर्क वट देयर फैमिलीज डिड. जो उनकी फैमिलीज जो भी वर्क करती थी बॉयज़ को वही स्किल्स सीखनी होती थी, जबकि गर्ल्स को उनकी मदर्स जो काम करती थी वो सीखना होता था. गर्ल्स हैव नो फ्रीडम टू गो आउटसाइड. उनके पास कोई ऐसी फ्रीडम नहीं होती थी. दे जस्ट हैड टू डू ओनली हाउस होल्ड वर्क. और उस हाउस होल्ड वर्क में भी वो सपोर्टिव रोल प्ले करती थी, मेन रोल नहीं करती थी. लाइक इन अ पॉटर्स हाउस
कोई भी पॉट बनाने हैं, उसमें वो क्या करती थी, बाहर जाती थी, मड कलेक्ट करके लाती थी। मड वो कलेक्ट करके लाती थी, लेकिन वो व्हील ऑपरेट नहीं करती थी और पॉट्स नहीं बनाती थी। तो उनका एक सपोर्टिव रोल रहता था, घर के काम में भी, हाउस होल्ड वर्क में भी एक मेन रोल नहीं होता था। सो बट द टाइम पास्ट एंड इन 19th सेंचुरी एजुकेशन एंड लर्निंग के लिए बहुत से न्यू आइडियाज़ एमर्ज हुए। स्कूल्स जाना पहले से ज़्यादा इजी हो गया। गर्ल्स स्कूल बनाने के लिए लोगों ने बहुत सारे एफर्ट्स किए। मैनी वुमेन स्ट्रगल्ड टू लर्न टू रीड एंड राइट। सो हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ दैट वुमेन। लाइक लुक एट दिस पिक्चर। दिस लेडी इज़ रमाबाई। रमाबाई ये कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन इन्होंने अपने पेरेंट्स से पढ़ना और लिखना सीखा। इन्होंने संस्कृत को पढ़ना लिखना सीखा, जिस वजह से इनको पंडिता का टाइटल भी दिया गया। और 1898 में उन्होंने खेड़ा गांव, जो कि पुणे के पास एक गांव है, खेड़ा गांव में जाके वहाँ की विडोज़ एंड पुअर वुमेन को एनकरेज किया टू बिकम लिटरेट एंड इंडिपेंडेंट। उन्हें पढ़ने लिखने के लिए और सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए और ज़्यादा एनकरेज किया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं राज सुंदरी देवी। राज सुंदरी देवी एक हाउसवाइफ थी। वो पहली ऐसी इंडियन वुमेन थी जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी बांग्ला लैंग्वेज में लिखी, जिसका नाम था अमर जीवान। वो ऐसे टाइम पे पढ़ी लिखी थी, उस टाइम पे लोगों में एक मिथ होता था कि अगर कोई लड़की पढ़ना लिखना सीखेगी तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी और वो विडो हो जाएगी। तो ऐसे मिथ में, ऐसे टाइम पे राज सुंदरी देवी ने पढ़ना लिखना सीखा सीक्रेटली। उन्होंने किसी को बताया नहीं, वो चुपके से पढ़ती लिखती थी और वो बाद में जाके राइटर बन गई। फिर नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल लेते हैं रुकैया शेखावत का। दिस इज रुकैया शेखावत। शी लर्नड इंग्लिश वैन ओनली बॉयज़ हैड द राइट टू लर्न इंग्लिश। जब सिर्फ बॉयज़ को इंग्लिश पढ़ने का राइट होता था, इन्होंने उस टाइम पे इंग्लिश पढ़ना सीखा और वो एक राइटर भी बनी। उन्होंने बहुत सी बुक्स भी लिखी और 1910 में उन्होंने कोलकाता में एक गर्ल्स के लिए एक स्कूल स्टार्ट किया। वो स्कूल आज भी चल रहा है, आज भी वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, गर्ल्स पढ़ने आती हैं। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर ऑफ बिफोर इंडिपेंडेंस। ये सब इंडिपेंडेंस से पहले के एग्जाम्पल है। वुमेन ने कितना स्ट्रगल किया अपने राइट्स के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स में होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए। तो ये सब स्ट्रगल्स थे। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे वर्क किए। लाइक अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें कि एजुकेशन, सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज एजुकेशन। Boys and girls all have equal opportunity to get education, but still there are some differences. In 1961, 40% male and 15% females were literate, but in 2011, 82% male and 65% females are literate. So who is literate? Literate हम किसे कहेंगे? The person या the child जो कि 7 साल या उससे ज़्यादा की एज का है और जिसे पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, वो होता है लिटरेट। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 82% बॉयज़ लिटरेट हैं एंड 65% गर्ल्स लिटरेट हैं। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ के बाद भी कुछ सोसाइटी के बच्चे, जैसे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सोसाइटीज़, इनके बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। लाइक लुक एट दिस टेबल। अगर हम इसमें प्राइमरी, अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासेस की बात कीजिए, तो प्राइमरी की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर अगर हम बॉयज़ गर्ल्स की बात करें तो 4.3% बॉयज़ स्कूल छोड़ते हैं एंड 3.88% गर्ल्स। वहीं अगर हम शेड्यूल कास्ट बॉयज़ की बात करें तो वो ऑल ओवर बॉयज़ से ज़्यादा है, और वहीं गर्ल्स की बात करें वो भी ऑल ओवर गर्ल्स से ज़्यादा। वहीं सेम थिंग ST गर्ल्स के साथ है। तो ये सब चीज़ें इस टेबल में हमने देखा कि दोज गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित एंड ट्राइबल बैकग्राउंड वो स्कूल छोड़ देती हैं,
उनके स्कूल छोड़ने के बहुत से रीजंस भी होते हैं, लाइक आसपास में कोई स्कूल नहीं होता है, टीचर्स नहीं होते हैं, स्कूल उनके घर से बहुत दूर होता है, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजने के लिए, जबकि कुछ जगह पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज सकें। तो ये सब कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। सो आगे हम बात करते हैं वुमेन्स मूवमेंट की। जब बहुत लोग मिलके किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मूवमेंट। एंड व्हेन वीमेन स्ट्रगल्ड टू ब्रिंग दीज चेंजेस इज कॉल्ड वीमेन स्ट्रगल। अब ये जो वीमेंस मूवमेंट थी, इस वीमेन मूवमेंट में सिर्फ वीमेंस ने ही पार्टिसिपेट नहीं किया, बट बहुत से मेल पीपल्स ने भी फीमेल्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और ये सब जो कुछ मूवमेंट्स हुई सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में ही नहीं, बट एजुकेशन के अलावा अदर सेक्टर्स में भी ये मूवमेंट्स चलाए गए, लाइक हेल्थ रिलेटेड, अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, टू फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स। सो इन्होंने ये जो मूवमेंट्स चलाई, इसके लिए कुछ कैंपेन्स भी चलाए, सो दैट एवरी वीमेन कैन गेट अवेयर अबाउट हर राइट्स। और इन सब की अवेयरनेस के लिए उन्होंने कुछ डिफरेंट ट्रिक्स यूज़ की, लाइक कभी वो गाना गा के राइट्स के बारे में अवेयर करते थे वीमेंस को, कभी वो नुक्कड़ नाटक करके करते थे, कभी प्रोटेस्ट करके, कभी पब्लिक मीटिंग्स करके। तो ये सब कुछ तरीके थे जिनके थ्रू उन्होंने अवेयरनेस फैलाई थी। विमेंस के इन्हीं सब एफर्ट्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक लॉ बनाया टू प्रोटेक्ट वीमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट देयर वर्क प्लेस। आफ्टर दैट इन 2006 another law made for women against domestic violence. So next topic is showing solidarity. So solidarity means जब कॉमन इंटरेस्ट के साथ लोग स्ट्रगल करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट के साथ लोग स्ट्रगल करते हैं या मूवमेंट चलाते हैं, दिस इज कॉल्ड सॉलिडेरिटी। नाउ लुक एट दिस पिक्चर डाउन, लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारी विमेंस इकट्ठी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक कॉमन इंटरेस्ट है, दे वॉन्ट इक्वालिटी, दे वॉन्ट टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, दे वॉन्ट टू फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो ये सब उनके कॉमन इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो एक जगह इकट्ठा हुई है प्रोटेस्ट करने के लिए या मूवमेंट चलाने के लिए। सो दिस पिक्चर इज शोज सॉलिडेरिटी। ओके, ऑन 8th March is recognized as International Women's Day. Every year we celebrate this day on 8th March to remember women's struggle and to empower them. So these are the struggle जो women's ने किए अपनी फ्रीडम के लिए, अपने इक्वालिटी के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए। तो इसके बाद भी चेंजेस कॉन्टिन्यूसली होते आ रहे हैं विमेन को एम्पावर करने के लिए, विमेन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लाइक परमानेंट आर्मी कमीशन सेटअप होना ओनली फॉर विमेन एंड रिजर्वेशन सिस्टम, विमेंस को एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया गया है एंड 33% रिजर्वेशन उनको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में भी दिया गया है। सो विमेन को एम्पावर करने के लिए और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे बहुत से चेंजेस हो रहे हैं, बहुत से लॉज बनाए जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल, ये हमारा चैप्टर था। ओके, थैंक यू।